हेलो गाइस, करनी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है लोकतंत्र और जासूसी विवाद। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय संसद का जो मानसून सत्र चल रहा है, इसके 1 या 2 दिन पहले विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया कि विश्व में और भारत में भी विपक्ष के नेताओं की फ़ोन टैपिंग की जा रही है। फ़ोन टैपिंग का एक नया तरीका जो ईजाद हुआ है, उसमें एक कंपनी है NSO, इजराइल की है। उसने एक पेगासस नामक एक स्पाईवेयर या एक ऐसा जासूसी तरीका निकाला जिसमें किसी भी फ़ोन पर मिस कॉल करने मात्र से वो फ़ोन पूरा का पूरा उसकी सिक्योरिटी है, किसी फ़ोन की वो सिक्योरिटी को तोड़ी जा सकती है। तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक और एडवांस तरीका है किसी भी फ़ोन को टैप करने के लिए। और NSO का ये कहना है, इजराइल बेस्ड जो कंपनी है, कि वो किसी भी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को ये जो पेगासस नामक स्पाईवेयर है इसे नहीं बेचता। ये दुनिया की अथेंटिक गवर्नमेंट्स को, अथेंटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं अर्थात सरकार, उनको बेचता है। तो अब जो विपक्ष बात कह रहा है कि अगर पेगासस के द्वारा इस देश में जासूसी हुई है और NSO कह रहा है कि हमने तो केवल अथेंटिक गवर्नमेंट्स को ही बेचा है, तो क्या भारत सरकार लोगों की फ़ोन टैपिंग करा रही है? क्या फ़ोन टैपिंग या जासूसी, जब फ़ोन नहीं होते थे तो दूसरी तरह से जासूसी, ये जासूसी है क्या? क्या किसी राष्ट्र की सिक्योरिटी के लिए जासूसी जरूरी है? क्या लोकतंत्र को यह किसी तरह से डैमेज करती है जासूसी? इस बात पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये बात तो आप सब जान चुके हैं कि पेगासस स्पाईवेयर है, NSO एक कंपनी है जिसने दी है। दीज आर द फैक्ट्स। हम लोग बात करते हैं उसकी एनालिसिस पर। आप इस चैनल पर वीडियो इसीलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ, कोशिश ये रहती है कि इसमें कुछ कंटेंट्स, कुछ चिंतन इतना नया हो कि आपको कहीं दूसरी जगह प्राप्त ना हो। ये मेरा प्रयास रहता है और इसीलिए आप कोशिश और भी ये करते हैं। थोड़ा वीडियो जो मेरे एक मित्र ने, मेरे कई विद्यार्थियों ने ये रिक्वेस्ट की थी, मित्र ने मुझे सलाह दी थी। एक मेरे मित्र हैं मणिकांत द्विवेदी जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि पांडे जी थोड़ा सा वीडियो डिले बनाया करिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि वो डिले क्यों कह रहे हैं, बट ही इज़ वेरी मैच्योर नॉलेज पर्सन। तो उन्होंने उनका लॉजिक, क्योंकि मैं लॉजिक बेस्ड बात करता हूँ, तो उनका लॉजिक ये है कि सारे तथ्य सामने आ जाते हैं और आप जो वीडियो बनाते हैं वैसे भी दूसरे वीडियो से अलग हटके होता है, तो क्यों ना सारी चीज़ें एनालिसिस और गहरा हो जाए। वो बात मेरी समझ में आई। दबे खुले जवाब वगैरह में विद्यार्थियों ने भी बात कही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अब डिले बनाता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इन्फॉर्मेशन अब तक है उसी इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस किया जाए। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन जो लॉ है उनको बेस करके डिस्कशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी जो परिचर्चा है सिविल सर्विसेज में या किसी सामान्य परिचर्चा में भी, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस नहीं होगी, वो वार्ता पर, वो परिचर्चा पे, वो मेंस पे, वो इंटरव्यू पे, वो समाज में 4 लोगों के बीच में भी बात कर रहे हैं, उस बात का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि वो इलॉजिकल हो जाती है। तो हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं कि जो ये स्पाईवेयर है, ये जासूसी कांड, इसमें सत्यता कितनी है? तो दोस्तों समझना होगा। देखिए, ये विपक्ष का काम है कि रस्सी को भी सांप बताना, ये लोकतंत्र की खूबी है और विपक्ष इसे करेगा। लेकिन बस इतना है कि विपक्ष को कम से कम लत्ते का सांप बनाना तो आता हो, लगता तो हो। मतलब कोई इमेजिनरी लाइन में तो आप नहीं कह सकते रस्सी पड़ी हो उसको कह दो कि सांप है तो उसकी जांच हो जाएगी। लेकिन अगर रस्सी ही नहीं पड़ी है तो सांप कैसे कहेंगे? यानी इसको मैं अगर ये कहूँ कि कुछ तो लॉजिकल बात कही है। देखिए, जितना मैंने एनालिसिस किया है, मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। और याद रखना, मान लीजिए अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो हो सकता है मेरी एटीट्यूड कांग्रेस के ओरिएंटेड हो, सपा की सरकार आ जाएगी तो सपा की ओर, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात करूंगा और जो भी सरकार सत्ता में होगी उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बात करना लगभग उसकी मजबूरी होती है। ज़्यादातर जो भी सरकार होती है वो संवैधानिक दायरों के अंदर ही काम करती है। इसीलिए कई बार आपको लगेगा कि मैं सरकार का पक्ष ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सरकार की मजबूरी है ओथ लेने के बाद ज़्यादातर मैटर पर सरकार को संवैधानिक नजरिए से काम करना ही पड़ता है, क्योंकि हर मैटर अब न्यायालय में जाने लगा है और न्यायालय भारत की दूसरी पार्लियामेंट बनने लगी है। तो वहाँ पर सरकार ये डरती है कि अगर संविधान या लॉ लीगलिटी के
बाहर से कोई चीज़ वो बना कर लेके आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देगा। तो ये भी एक कारण है कि सरकारों को संवैधानिक दायरों के अंदर रहना ही पड़ता है। तो कभी कभी मेरा वीडियो सरकार ओरिएंटेड लगने लगता है। मेरे विचार, अपने राजनीतिक विचार क्या है एक अलग मैटर है, लेकिन मैं जब एक एजुकेशनल चैनल चला रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा जो कि लॉजिकल होगी। तो लॉजिकल बात यह है कि जो विपक्ष ने कहा कि जासूसी हो रही है तो इसके लिए कोई प्रमाण देना चाहिए। अभी एक डाटा आया है कि एनएसओ ने या पूरे दुनिया के कई देशों ने बात कही है, एनएसओ से इनकार भी किया है कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के या बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेखकों के, पत्रकारों के जासूसी करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसके प्रमाण अभी तक नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा वो बात कमजोर होती है जिसका कोई प्रमाण ना हो। आप पाकिस्तान जैसी बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कुछ भी कहते हैं, सब जानते हैं, सब ये घटना हुई कैसे पता है, सब जानते हैं, सब कैसे जानते हैं। ये बात मैं 2-3 दिनों से जानने का प्रयास कर रहा हूं कि जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, ठीक है जासूसी हुई होगी, सरकारें जासूसी करती हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, आपको मानना ही होगा, लेकिन क्या वो लीगल तरीके से कर रही है, संवैधानिक दायरे के अंदर कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन में है कि कोई जो व्यक्ति सरकार को इन बिंदुओं के साथ, जिसमें देश की सिक्योरिटी या और भी कोई ऐसा आपराधिक बहुत बड़ा अपराधी है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उसकी जांच हो सकती है या उसमें उसकी फ़ोन टैपिंग की जा सकती है। फ़ोन टैपिंग करना राष्ट्रद्रोह नहीं है, लेकिन फ़ोन टैपिंग किसका किया, किसी भी आम आदमी का, किसी भी पत्रकार का, किसी भी राजनेता का, किसी ब्यूरोक्रेट का, ऐसा फ़ोन टैपिंग करना ठीक नहीं है। ये लीगल प्रोसेस नहीं है। और अगर ये हुआ है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करिए, उसकी तथ्य दीजिए कि ये प्रमाण है, संसद में वार्ता करिए, बात करिए कि देखिए ये आपने स्पाईवेयर का मैटर आया पेगासस का और ये इसके प्रमाण है। आप प्रमाण सहित बात रखिए। जब आपको याद होगा बच्चों, या आप देखेंगे बोफोर्स तो घोटाला हुआ था, उसमें भी इसी तरह का तहलका मचा था, विपक्ष ने मचाया था, लेकिन बोफोर्स तो घोटाले में और आज के जो मैटर में एक अंतर है। उस समय के विपक्ष ने क्या किया था, जो भी आरोप लगाए थे उनमें से लगभग सभी आरोपों के उन्होंने कहीं ना कहीं प्रमाण भी दिए थे कि ये प्रमाण, ये आरोप इसका प्रमाण, ये आरोप इसके प्रमाण, रुपए लेन देन के प्रमाण, उनके वार्ता के प्रमाण, वहाँ जाने के प्रमाण। तो कहीं न कहीं पर वो प्रमाण मिले थे, जिससे न्यायालय पर फिर मुद्दा चला था, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, न्यायालय जाना पड़ेगा ना। बगैर सर्वोच्च न्यायालय जाए कैसे बनेगा? आप जेपीसी की जांच कराने की बात कर रहे हैं, जेपीसी की जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनेगी, उसमें जांच होगी, लेकिन उसके पहले परिचर्चा तो होगी। लोकतंत्र में संवाद इंपॉर्टेंट है, परिचर्चा इंपॉर्टेंट है। संसद में बैठ के आप बात करिए, परिचर्चा करिए, न्यायालय पर मुकदमा दायर करिए और साथ में जनता के पास तक जाइए। तो आपके पास 3 माध्यम है, आप केवल एक माध्यम चुन रहे हैं कि हाँ हमें शक है कि पेगासस द्वारा ये किया गया है क्योंकि दुनिया की इस व्यक्ति ने, इस संस्था ने ये बात कही है। आप पार्लियामेंट में उन्हीं संस्थाओं की कही गई बात की अगर वो वैल्यू है उसको रखिए। तो मेरा मानना है कि जो भी विपक्ष कार्य कर रहा है वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लोकतंत्र में आर्टिकल 19 में बात स्पष्ट कहा गया है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, करिए, नहीं रोक सकते आप। पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार आप रखिए, जो कर रहे हैं वो भी लो। देखिए जो विपक्ष इस समय कर रहा है वो अलोकतांत्रिक नहीं है, वो संविधान की जो विपक्ष को अधिकार प्राप्त हैं वो उसी दायरे के अंदर कर रहा है। लेकिन क्योंकि सरकार ये कह रही है कि विपक्ष दुनिया के उन देशों के साथ जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं उनके साथ मिलकर कठपुतली की तरह कार्य कर रहा है, तो जब सरकार इतने गंभीर आरोप लगा रही है तो विपक्ष को इस बात का सामना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सरकार बात कोई कह रही, कोई भी सरकार, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जब वो ये कहेगी, आज तक बहुत रेयर मौके पर आया है जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने सीधे कहा कि देश की जो सिक्योरिटी थ्रेट को कमज़ोर करने के लिए इन राष्ट्रों ने या कुछ दुनिया के राष्ट्रों ने देश की संप्रभुता को नष्ट करने के लिए, देश के डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने के लिए एक मुद्दा उछाला है।
तो विपक्ष को इस बात का ध्यान रखना है कि सरकार का विरोध करते करते वो शत्रु राष्ट्र की कठपुतली न बन जाए। कोई भी विपक्ष, भारत का कोई भी जो पार्टी, उसे भी तो कभी कभी सत्ता में आना है ना, तो कठपुतली बनना न तो बन सकती है न बनना चाहिए। लेकिन अगर सरकार ने बात कही है तो कुछ उसके तथ्य होंगे, आप सरकार से बात करिए कि वो तथ्य दीजिए, तो सरकार को भी कटघरे में खड़ा करिए और सरकार से प्रश्न भी पूछिए, लॉजिकल बात करिए। मेरे कहने का मतलब है, अगर सरकार ने किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया है या आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया, आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया है, तो उसके प्रमाण दीजिए और उस पर चर्चा करिए, सरकार को एक्सपोज करिए, उसको नेकेट करिए और जनता की अदालत पे ले जाइए और भारत के सर्वोच्च न्यायालय पे ले जाइए। सरकार की बखिया उधेड़ दीजिए, उसकी जो सरकार का जो ईगो है उसको नष्ट कर दीजिए, लेकिन उसके लिए प्रमाण तो दीजिए। प्रमाण इंपॉर्टेंट है। जब तक आप केवल कहेंगे कि ये घटना हो गई, ये सरकार ये गलती कर रही है, उसके प्रमाण बहुत हल्के नहीं हो सकते कि किसी एक संस्था ने कह दी, दुनिया की 4 संस्थाओं ने बात कह दी, सरकार कहे कि ये संस्थाएं देश विरोधी हैं और आप गलत कर रहे हैं। आप उसके जो ऐसे प्रमाण जो जनता को गले उतर सके, जो न्यायालय पर टिक सके, उस तरह के प्रमाण दीजिए और उसके बाद सरकार को पदच्युत कराइए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगिए, जनता की नजरों में गिराइए। देखिए, आप ये समझिए कि जो ये विवाद है, ये विवाद कहीं न कहीं परिणाम तक जाना चाहिए, ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की बदनामी होने तक, क्योंकि सरकार, विपक्ष के जो लोग हैं उनकी भी सरकार है और जो सरकार में लोग उनकी भी सरकार है, हमारी भी सरकार है, आपकी भी सरकार है। तो सरकार अगर गलत करेगी हम उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर सरकार को कोई बदनाम कर रहा है तो हम उसके टूल किट का हिस्सा भी नहीं बनेंगे, हम उसके षड्यंत्र का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति की अपनी एक मर्यादा है, हर एक सत्ता और विपक्ष की अपनी एक मर्यादा है और इस देश में एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी और जुडिशरी के बीच में संतुलन रखा गया है और इसीलिए आप प्रमाण दीजिए। और अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी सही ढंग से आप चीज़ों को नहीं कर पा रही है या आपको लगता है वहाँ से न्याय नहीं मिल पा रहा है, आप जुडिशरी जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ना कि किसी एक घटना को केवल यूं ही कि कुछ बातें आ गई, कुछ बिंदु आ गया, उसको लेकर के इतना तूल देना है। अगर उसमें प्रमाण है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसे न्यायालय पे PIL दाखिल होना चाहिए और उसके बाद JPC भी बनना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसे देश की ये सिक्योरिटी थ्रेट का मैटर है और जासूसी सरकारें कराती रही हैं। पिछली सरकार में भी देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जासूसी करा रही है, अपने ही नेताओं की जासूसी करा रही है। तो इतने बड़े बड़े जो है अब लोग लग चुके हैं, लेकिन उसके कोई प्रमाण कभी ज़्यादा मिल नहीं पाते, सरकारें कभी उसके तह में जाते नहीं हैं और इंटरनेशनल स्तर पर कोई इसके इंटरनेशनल लॉ में जासूसी को लेकर कोई नॉर्म नहीं है, बातें उठती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए इंटरनेशनल लॉ भी बनाया जाना चाहिए इसको लेकर के और नेशनल लेवल पर भी इसके लिए एक कोई साझा सहमति बनानी चाहिए, एक साझा कंसेंट बनानी चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र ज़्यादा परिपक्व हो सके और जो लोकतंत्र में जो फंडामेंटल राइट है वो फंडामेंटल राइट लोगों का सुरक्षित रहना चाहिए, उसके निजता का अधिकार उसको सुरक्षित रहना चाहिए और निजता के अधिकार में किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है, बशर्ते कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, राष्ट्र का खतरा है, कोई बड़ा अपराधी है, तो उसके फंडामेंटल राइट उस व्यक्ति अपने आप खत्म हो जाते हैं और जब फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं तो उसके फ़ोन टैपिंग भी उसके किए ही जा सकते हैं। तो अपराधियों को, राष्ट्रद्रोहियों के फंडामेंटल राइट नहीं होने चाहिए, लेकिन आम नागरिक के और जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, सत्ता में लोग बैठे हैं, उनके अपने फंडामेंटल राइट है, वो अपराधी और राष्ट्रद्रोही थोड़े ना है, तो आप फोन टैपिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, लीगल हो, चाहे वो सरकार काम कर रही हो या वो विपक्ष आरोप लगा रहा हो, दोनों के जो आरोप है या दोनों के जो उत्तर हैं वो लीगल बेस्ड होने चाहिए। लीगैलिटी पर बात जब होगी तभी कुछ आंसर बाहर निकल करके आए। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ गई होगी कि संवैधानिक नज़रिया क्या है, लीगैलिटी क्या है इसकी, और इसमें बहुत सारे बातें तो उठेंगी, जासूसियाँ होती भी हैं, लेकिन क्या इस लेवल तक
क्या किसी और इस बार भी क्या जासूसी की गई है, ये देखने वाली बात है। और दूध का दूध पानी का पानी आने वाले समय में हो जाना चाहिए, या फिर ऐसे ही जैसे पिछली सरकार कांग्रेस सरकार में उस समय के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था और आज तक उसका कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये भी मैटर ऐसे ही शांत हो जाएगा और देश के विकास की तरफ जो बिल आने थे, जो संसद सुचारू रूप से चलनी चाहिए थी, वो बस बाधित हो जाएगी और देश फिर नए कानूनों से महरूम रह जाएगा। और बस ये षड्यंत्र क्या है, तो इस बात का भी नजर रखना होगा। विपक्ष भी लोकतंत्र में आंसरेबल होता है जनता के प्रति और सरकार तो होती ही होती है। दोस्तों, मैंने आज कोशिश की है आपको वो चिंतन बताने का जो जासूसी कांड को लेकर के अभी तक शायद अब तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाई होंगी। दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।